हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी चैनल पे। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पौष्टिकता की संकल्पना। साथ ही बता दूँ, रोज़ शाम 5 बजे आपकी लाइव क्लास होगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप 5 बजे शाम को लाइव क्लास में आ जाया करो। यूपी टीजीटी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। 2021 की प्रिपरेशन होगी, जिसमें आपकी फर्स्ट यूनिट है आहार पौष्टिकता, जिसमें सबसे पहला आपका टॉपिक है पौष्टिकता की संकल्पना। तो इसी पौष्टिकता की संकल्पना को आज हम लोग चर्चा में लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पौष्टिकता की संकल्पना यानी कि पौष्टिकता का अर्थ क्या है, पौष्टिकता क्या है। संकल्पना का अर्थ यही होता है, यानी कि कल्पना करना। संकल्पना, पौष्टिकता का अर्थ क्या है, पौष्टिकता से समझते क्या है, पौष्टिकता है क्या, सब एक ही बात है। संकल्पना का मतलब बस इतना ही समझ लेना आप। इस कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि पौष्टिकता की संकल्पना क्या है। तो अर्थ समझते क्या हो पौष्टिकता से, पौष्टिकता क्या है यही पूछ रहा है। तो क्या होता है कि पोषण वह क्रिया है, जो पोषण है हमारा वह क्रिया है जिसके द्वारा ग्रहण किया गया भोजन शरीर में सूक्ष्म इकाई में परिवर्तित होता है। तो पोषण वह क्रिया है जिसके द्वारा हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो शरीर में सूक्ष्म इकाई में परिवर्तित होता है और उपयोगी बनकर इसके द्वारा संपादित कार्य कर सकता है। सरल भाषा में शरीर में कार्य करता हुआ भोजन पोषण कहलाता है। शरीर में जो कार्य कर रहा है भोजन, वो क्या कर रहा है, पोषण। हम खाना खा रहे हैं, वो हमारे शरीर में लग रहा है, हमें पोषक तत्व पहुँचा रहा है हमारे शरीर को, वो पोषण तत्व पहुँचाने का कार्य कर रहा है भोजन हमारे शरीर में। तो ये क्या है, पोषण हुआ। तो भोजन हमारा क्या हुआ, पोषण, क्योंकि भोजन से ही हमको क्या मिल रहा है, पोषण मिल रहा है। आहार के पोषक तत्व प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन और जल हैं। हमें जो भी भोजन सामग्री आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, हम जो भी भोजन सामग्री है आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, उसमें पोषक तत्व न्यून अधिक मात्रा में अवश्य विद्यमान होते हैं। जो भी हम आहार खाते हैं उसमें कम या अधिक मात्रा में पोषक तत्व जरूर विद्यमान होते हैं। आहार से आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए शरीर द्वारा एक जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो क्या होता है कि बस हमने आहार खाया पोषक तत्व प्राप्त कर लिया, ऐसा नहीं है। आहार से आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए शरीर द्वारा एक जटिल प्रक्रिया को, हमारे शरीर में वो सिस्टम होता है वो जिससे हमें पोषक तत्व हमारे शरीर को मिलता है। तो क्या होता है, शरीर में एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण की प्रक्रिया कहते हैं। तो देखिए, व्यक्ति के द्वारा ग्रहण किया गया आहार में विद्यमान पोषक तत्वों के आत्मसात होने का परिणाम ही पोषण है। व्यक्ति है, आपने भोजन लिया, उसे ग्रहण किया और ग्रहण करके अपने शरीर में अपना लिया, पर उसमें जो पोषक तत्व हैं उनको आत्मसात करना, अपने शरीर में उसको ऑब्जर्व कर लेना, यही ऑब्जर्व करने का परिणाम ही क्या होता है, पोषण होता है। तो ये थी पौष्टिकता की संकल्पना, यानी पौष्टिकता यानी पोषण तत्व क्या होते हैं। अब पोषण की स्थितियाँ क्या होती हैं। पहली स्थिति होती है सुपोषण, दूसरी होती है कुपोषण। सुपोषण क्या होती है, कुपोषण क्या होती है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, सुपोषण और कुपोषण में हम देख लेते हैं कि कुपोषण को 3 भागों में बांटा गया है। एक अपर्याप्त पोषण, अत्यधिक पोषण, असंतुलन पोषण। सबसे पहले जानते हैं सुपोषण क्या होता है। सुपोषण से हमारा तात्पर्य पोषण की उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति का जो शारीरिक सुपोषण यानी अच्छा पोषण, जो शारीरिक है और मानसिक रूप से संतुलित रहे। जो व्यक्ति है वो शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित रहे और उसकी कार्य क्षमता उसकी उम्र के अनुसार हो, जैसी उसकी उम्र है उसके अनुसार उसकी कार्य क्षमता हो। जब भोजन द्वारा मनुष्य को अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलते हैं, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, उस स्थिति को यानी भोजन में जो आवश्यक तत्व है वो सभी तत्व उचित मात्रा में मिलेंगे, तो उस स्थिति को हम सुपोषण कहेंगे, उत्तम पोषण की स्थिति कहेंगे। उत्तम पोषण होगा यानी सुपोषण होगा तो व्यक्ति क्या करेगा, एक उत्तम स्वास्थ्य को ग्रहण करेगा। देखिए, उत्तम पोषित व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं। देखिए, गहरी और बिना
टूटने वाली निद्रा, गहरी और बिना टूटने वाली निद्रा आती है। ये नहीं कि बेचैनी हो रही है, एक एक मिनट में आँख खुल रही है, ऐसा नहीं। दूसरा देखिए क्या होता है कि व्यक्ति का उचित आसन, स्वस्थ, सिर तना हुआ, सिर उठा हुआ, कंधे सपाट और पेट अंदर होता है। जो व्यक्ति जो है सुपोषण यानी अच्छा पोषण करता है तो उसका क्या होता है कि सिर उठा हुआ होता है, कंधे उसके क्या होते हैं, सपाट होते हैं, पेट अंदर होता है उसका जो उत्तम पोषण करता है, और व्यक्ति का उचित आसन होता है, पोस्चर अच्छा होता है, स्वस्थ होता है, सिर तना हुआ होगा, ये लक्षण है। दूसरा है कि व्यक्ति का जो भार है, आकार है और अनुपात है वो समान होगा। ये नहीं कि भार अलग है आकार अलग है, वो नहीं। व्यक्ति के बाल जो होंगे वो चिकने होंगे, चमकीले होंगे, स्वस्थ होंगे। ये सुपोषण के मैं लक्षण बता रही हूँ। चिकने होंगे, स्वस्थ होंगे और चमकीले होंगे व्यक्ति के जो बाल हैं। साथ ही क्या होगा, व्यक्ति के दांत, अस्थियां हैं जो मजबूत होंगी, जो दांत हैं, अस्थियां हैं मजबूत होंगी। व्यक्ति की जो आँखें हैं वो चमकीली होंगी। ये सब नोट डाउन कर लीजिए। व्यक्ति स्वस्थ होगा, व्यक्ति की त्वचा और जो श्लैष्मिक झिल्ली है पूर्ण रूप से स्वस्थ होगी, कांतिमान होगी। जो व्यक्ति की जो त्वचा है वो कांतिमान होगी यानी चमकीली होगी, स्वस्थ होगी। व्यक्ति की जो मांसपेशियां है सुदृढ़ होंगी, सुसंगठित होंगी मांसपेशियां। व्यक्ति क्या होगा, प्रसन्नचित्त रहेगा हमेशा और ऊर्जावान रहेगा। व्यक्ति को अच्छी भूख लगेगी, पाचन संस्थान समान रूप से कार्य करेगा। व्यक्ति किसी भी कार्य को एकाग्र होकर यानी एकाग्रचित्त होकर उत्साहपूर्वक करेगा। व्यक्ति में पर्याप्त मात्रा में रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी। व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी। कुपोषण देखिए, कुपोषण का अभिप्राय क्या है, सुपोषण में ये होता है। कुपोषण से क्या होता है, कुपोषण का अभिप्राय अव्यवस्थित पोषण से। कुपोषण का अभिप्राय किससे है, अव्यवस्थित पोषण से। जब व्यक्ति को उसकी शारीरिक आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। जब क्या होता है, जब व्यक्ति को उसकी शरीर के अकॉर्डिंग उसको जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उसे उपयुक्त मात्रा में जब सभी पौष्टिक तत्व प्राप्त नहीं होते, या तो आवश्यकता से कम मिलते हैं या उसे आवश्यकता से कुछ ज़्यादा मिल जाते हैं तो कुपोषण हो जाता है। यानी आवश्यकता से अगर ज़्यादा मिल जाए या कम मिल जाए तो व्यक्ति को क्या हो जाएगा, कुपोषण की शिकायत हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, कहने का मतलब ये है कि कुपोषण से अभिप्राय अव्यवस्थित पोषण प्राप्त होना, यानी व्यवस्था ही नहीं है। अव्यवस्थित यानी मैनेजमेंट ही नहीं है, व्यवस्थित रूप से है ही नहीं, पोषण मिल ही नहीं रहा है। या तो बहुत अधिक पोषण मिल गया या बहुत अधिक कम मात्रा में मिल रहा है, यानी आवश्यकता से अधिक मिल रहा है, कम मिल रहा है, या व्यक्ति को जितनी शारीरिक आवश्यकता उसके अकॉर्डिंग पोषण मिला ही नहीं, उपयुक्त पोषण जितना मिलना उतना मिल ही नहीं रहा, तो उसे हम क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। तो मैंने बताया कि कुपोषण में आपके 3 प्रकार के होते हैं, अपर्याप्त, एक अत्यधिक और असंतुलन। यानी अपर्याप्त यानी मिल ही नहीं रहा शरीर के अकॉर्डिंग जितना पोषण चाहिए, मिल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी उपयुक्त। अत्यधिक यानी कि कुछ ज़्यादा ही पोषण मिल जा रहा है। असंतुलन ना ज़्यादा मिल रहा है, मतलब असंतुलन होना यानी विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी, जो बहुत जरूरी पोषक तत्व उनकी कमी हो रही है, तो उसे हम कहते हैं असंतुलन। अपर्याप्त पोषण क्या है, चलिए इसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करते हैं। तो अपर्याप्त पोषण में भोज्य तत्व मात्रा गुणों की दृष्टि से शरीर की आवश्यकता के अनुपात में सही से नहीं होते हैं और उनमें एक का भी न्यूनता होती है। उसमें क्या होती है कि उसमें भी एक की भी न्यूनता होती है। अपर्याप्त पोषण के परिणाम स्वरूप शरीर का अपेक्षित विकास नहीं हो पाता, जितना विकास चाहिए उतना विकास नहीं हो पाता, और इसकी वजह से
हीनता जनित रोग हो जाते हैं, ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अपर्याप्त पोषण से क्या होता है कि अपर्याप्त पोषण में भोज्य तत्व मात्रा और गुणों की दृष्टि से शरीर की आवश्यकता के अनुपात में हमें पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं और इनमें से किसी भी की भी न्यूनता होती है, यानी जो पोषक तत्व है उनकी एकदम न्यूनता है, तो हमें हीनता जनित रोग हो जाते हैं। शरीर का भार कम हो जाता है, शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, त्वचा सूक्ष्म खुरदरी झुर्रीदार हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास हो जाता है, मांसपेशियां शिथिल हो जाती है, ढीली हो जाती है, रतौंधी और पोषणहीनता जन्य रोग हो जाते हैं, शीघ्रतापूर्वक थकान हो जाती है, बाल रुक्ष हो जाते हैं, चमकहीन हो जाते हैं, अस्थियों की वृद्धि और विकास की गति से अवरोध उत्पन्न हो जाता है, दांत जनित रोग हो जाते हैं, दांतों का रोगग्रस्त हो जाना, दांत हमारे रोगग्रस्त हो जाते हैं अपर्याप्त पोषण से। फिर क्या होता है, देखिए अपर्याप्त पोषण की दो स्थितियां हैं, या तो हमारे आहार की न्यून मात्रा, जो हमारा आहार है उसकी न्यून मात्रा हम बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं, और पौष्टिक गुण युक्त आहार की कमी, हमारे पौष्टिक गुणों से युक्त जो आहार है उसकी कमी, इसकी वजह से भी हमें अपर्याप्त पोषण की कमी हो जाती है, अपर्याप्त पोषण हो जाता है। फिर अत्यधिक पोषण क्या है, तो कभी कभी आवश्यकता से अधिक पोषण ग्रहण कर लेते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, और आवश्यकता से अधिक कैलोरी और वसा ग्रहण करने से शरीर का मोटापा बढ़ जाता है, और अत्यधिक पोषण भी शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या डालता है, कुप्रभाव डालने लगता है। तो पौष्टिक तत्वों की अधिकता से क्या हो जाता है, हमारा मोटापा बढ़ जाता है। असंतुलन क्या होता है, तो पोषण की असंतुलन, यानी क्या, पोषण का असंतुलन स्थिति उस स्थिति को कहते हैं जब शरीर की समस्त पौष्टिक तत्व संतुलित अवस्था में प्राप्त ना हो। शरीर को जितने भी पौष्टिक तत्व चाहिए वो संतुलित अवस्था में नहीं मिल पा रहे हैं। शरीर के उचित विकास के लिए सभी पौष्टिक तत्व संतुलित मात्रा में होना बहुत जरूरी है। किसी भी पौष्टिक तत्व की कमी या अधिकता, यानी कोई पौष्टिक तत्व उसको बहुत कम हो गया या उसकी कमी हो गई या बहुत ज़्यादा हो गया तो असंतुलन पैदा हो जाता है, जिसे हम असंतुलन पोषण कहते हैं। जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता मोटापा उत्पन्न कर देती है, तो आयोडीन की कमी से घेंगा और विटामिन सी की कमी से में स्कर्वी रोग हो जाता है। तो याद रखिएगा, अपर्याप्त पोषण से हमें हीनताजनक रोग हो जाते हैं। पूछा जाता है हीनताजनक रोग किससे हो जाते हैं, अपर्याप्त पोषण से। अत्यधिक पोषण से हमें मोटापा हो जाता है। असंतुलित भोजन से हमें घेंगा, स्कर्वी और मोटापा संबंधी रोग हो जाते हैं। साथ ही हमें याद रखिएगा, स्कर्वी हो जाता है, घेंगा हो जाएगा, ये सब रोग उत्पन्न, मोटापा रोग उत्पन्न करेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी पौष्टिकता की संकल्पना। अपर्याप्त कुछ नहीं, अपर्याप्त मतलब न्यून मात्रा में भी नहीं पोषण मिल रहा है, जो पोषण चाहिए वो हमें न्यून मात्रा से भी कम में मिल रहा है, तो अपर्याप्त पोषण हो गया। अत्यधिक पोषण यानी पोषक तत्वों की अधिक मात्रा, असंतुलन यानी कि कोई भी पोषक तत्व वो कम हो या ज़्यादा हो तो असंतुलन पैदा हो जाता है, तो उसे असंतुलन कहते हैं। तो ये कुपोषण के 3 प्रकार थे। अपर्याप्त पोषण से हीनताजनक रोग हो जाता है, अत्यधिक पौष्टिक पोषण से हमें पौष्टिक तत्वों की अधिकता से मोटापा हो जाता है, विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी संबंधित रोग हो जाते हैं असंतुलन से, जैसे घेंगा, स्कर्वी और मोटापा। तो ये थी हमारी पौष्टिकता की संकल्पना। इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। कल शाम 5 बजे हम लोग पढ़ेंगे जो टॉपिक है वो आहार की संरचना है। शायद आपको ये टॉपिक आज क्लियर हो गया हो। तो हम लोग कल पढ़ेंगे आहार की संरचना। आहार की संरचना हम लोग पढ़ेंगे और कार्य पढ़ेंगे कि आहार की संरचना क्या होती है और उसके कार्य क्या होते हैं। तो इस टॉपिक को कल हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लेलिस्ट में बना दूंगी टीजीटी यूपी टीजीटी 2021 की, जिसमें सारी मैं पीडीएफ डाल दूंगी। आप लोग एक ही जगह जाके सारी पीडीएफ पढ़ लेना और इन सबको नोट डाउन कर लो। आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा एग्जामिनेशन के लिए। धन्यवाद।